कल भगवान भोलेनाथ का विवाह माँ भवानी के साथ में संपन्न हुआ। कल कौन कौन आया था? रास्ते में लंदन वाले भूत मिले थे क्या? कल भगवान के सभी गण, पूरी बारात पहुंची हिमाचल में। राजा हिमाचल जी के यहाँ भगवान ने अपनी लीला का त्याग किया। अंत में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान के श्रृंगार का विनोद बस जो भी कल वर्णन किया गया, लेकिन भगवान बिना कारण ही कुछ नहीं करते। एक छोटी से छोटी घटना भी, उसके भी पीछे कारण होता है। भगवान ने जटाओं का मुकुट पहना, उसके पीछे क्या कारण था? इस मन से ही अनेक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारे विचार होते हैं। मन से ही तो विचार प्रकट होते। तो कहते हैं भगवान शंकर ने जिस प्रकार से उन जटाओं को समेट लिया, जटाओं को समेटना क्या है? कहा विचारों को एकजुट कर लेना ही जटाओं का मुकुट है। भगवान ने काल को, सर्प को अपने माथे पर धारण किया। सर्प क्या है? सर्प को क्या कहा गया? काल। अर्थात हम जितने भी प्राणी हैं सभी काल के मुख में बैठे हैं। अजगर है और उस अजगर के मुख में कोई मनुष्य बैठा हो तो वो कब तक सुरक्षित है? जब तक कि उस अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया है, तभी तक वो सुरक्षित है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। हम सभी काल के मुख में बैठे हुए हैं। अर्थात इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि विवाह करो, गृहस्थ जीवन में जाओ, जगत में बसो, लेकिन जगत में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये जीवन समाप्त हो जाए। इस बात को ध्यान में रख के हमें हर कार्य करना है। इसलिए काल को भगवान ने धारण किया। भगवान ने अपने शरीर पर भस्म लपेटे, भस्म लगाया। क्यों? एक बार की घटना है। मृत्युलोक में जब एक व्यक्ति मर गया तो उसके सगे संबंधी जो भी थे सब उसे ले जा रहे थे। तो लोग क्या बोलते हैं? राम नाम पता है सबको, राम का नाम ही। और अगर कहीं विवाह में बोल दिए जाए तो तब तो फिर लाठी डंडे पड़ेंगे। राम का नाम ही सत्य है। तो लोग कहते हुए जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर ऊपर से देख रहे थे। बाबा ने देखा कि ये तो हमारी मंडली के लगते हैं, हम भी भगवान का नाम लेते रहते, ये भी भगवान का नाम ले रहे, चलो चल के हम भी सम्मिलित हो जाते हैं। और भगवान शंकर भी अदृश्य रूप से आकर के उसमें सम्मिलित हो गए। और वो भी राम नाम सत्य है, राम का नाम लेने लगे। जब पहुंचे सब शमशान तक, जो भी क्रियाएं होती हैं सब पूर्ण की गई, मुखाग्नि उस व्यक्ति को दी गई। तो किनारे आपस में कुछ लोग वार्ता करने लगे, सब आपस में बात करने लगे। एक ने कहा महाराज ये बताओ तुम्हें पता कब चला ये मर गया? तो दूसरा वाला कहता है क्या बताऊं, इसको भी आज ही मरना था, संडे के दिन नहीं मर सकता था, छुट्टी लेके आनी पड़ी मुझे। अच्छा वो तो फिर भी कुछ ठीक था। दूसरे वाले ने तो महाराज हद ही पार कर दी। उससे पूछा भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें कब पता चला, तुम अपना बताओ। तो उसने कहा क्या बताऊं, मैं तो जा रहा था बिजली का बिल पे करने, लेकिन ये बीच ही में मर गया, अब मुझे आना पड़ा। अब बताओ जो पेनाल्टी लगेगी इसका बाप भरेगा। भगवान शंकर सब सुन रहे थे। भगवान शंकर कहते मन में विचार करने लगे, बड़ा दुख हुआ कि जो लोग अभी कह रहे थे राम का नाम सत्य है, वही लोग अब अपने इस प्रपंच में लग गए। यही दुनिया की सच्चाई है।
कोई आपसे बहुत प्रेम करता होगा तो आपके लिए 2 दिन रोएगा, 10 दिन रोएगा, महीने रोएगा, लेकिन फिर अपने काम में उसे लगी जाना है। और जो लोग कहते हैं ना हमारे बिना काम नहीं चलेगा, आप 2 दिन कहीं घर से बाहर जाके देखिए, आप नहीं थे तब भी वो काम चल रहा था, आप हैं तो भी चल रहा है, और नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। तो भगवान शंकर ने जब देखा तो बड़े दुखित हुए, दौड़े भागे उस शव के पास गए, लेकिन जब तक पहुंचते तब तक वो जल चुका था, राख हो चुका था। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, संसार वालों ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं शंकर वचन देता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें धारण करूंगा। और भगवान ने उस भस्म को अपने शरीर में लगा लिया। भगवान ने बैल की सवारी की, बैठे किधर? पूंछ पकड़ करके। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है, अर्थात भगवान बैल पर अर्थात धर्म पर सवार होकर के धर्मपूर्वक विवाह करने गए अपनी धर्म पत्नी से। उल्टा क्यों बैठे? तो कहते हैं जीवन में अगर गुरु का सानिध्य मिले, किसी संत का सानिध्य मिले, और उसके पश्चात भी आपके जीवन में कोई बदलाव ना आए, तो उस सत्संग को सुनने का कोई अर्थ नहीं है। आप 7 दिन यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इन 7 दिनों में अगर आपने अपने जीवन में कोई सीख नहीं लेकर के यहाँ से गए, तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। और हम नहीं कहते 7 दिन में जो जो बातें बताई सब आपको सीखनी है, नहीं। इन 7 दिनों में कोई एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, कोई एक बात। तो भगवान शंकर बैल पर सवारी करके हमें ये सीख देते हैं कि जब जीवन में सत्संग मिले, जीवन में जब गुरु का सानिध्य मिले, जीवन में जब संत का सानिध्य मिले, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होना ही चाहिए। और संत का पदार्पण ऐसे ही नहीं होता है। मानस जी में 2 चौपाइयां हैं। एक कहती है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पहली चौपाई कहती है कि जब आपके जीवन में पुण्य का पुंज होगा, आपका पुण्य जागृत होगा, तब जाकर के आपके जीवन में किसी संत का आगमन होगा। और वहीं दूसरी चौपाई कहती है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा हुए संत आपको दर्शन नहीं दे सकते। अब इन दोनों चौपाइयों में उचित कौन है? दोनों चौपाइयां सही हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहली जो चौपाई है वो कहती है जब जीवन में पूर्ण जागृत होगा, तब जाकर के संत का आगमन होगा आपके जीवन में। अर्थात जब पुण्य जागृत होगा तो आप स्वयं चल करके जाएंगे किसी संत के दर्शन करने। और जो दूसरी चौपाई है, जब भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेंगे। अर्थात दूसरी चौपाई कहती है कि जब आपके ऊपर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाएगी, तब आपको चल के जाना नहीं पड़ेगा, संत स्वयं चल करके आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। कहते बसंत के आने से, जब बसंत आता है तो जीवन में कितना सुंदर लगता है, प्रकृति कितनी सुंदर लगती है। तो बसंत के आने से प्रकृति सुंदर हो जाती है, और संत के आने से संस्कृति सुंदर हो जाती है। तो संतों का आगमन जीवन में बहुत आवश्यक है, और ये बिना भगवान की कृपा हुए संभव नहीं है। जैसे कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली नहीं, बड़े बड़भागी हैं कि यहाँ पर ठीक वही कृपा हुई, भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, श्री ठाकुर जी की कृपा हुई, भगवान की असीम कृपा बरसी कि आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के परम पूज्य आचार्य श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज का आगमन इस सिद्धाश्रम धाम में हुआ। और हम सभी ने मिलके दर्शन किया, पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ, उन्होंने अभिषेक किया, भगवान का पूजन किया, स्वागत सम्मान हुआ, कितना आनंद आया।
उस आनंद को मुख से बताया नहीं जा सकता, उस आनंद को कहा नहीं जा सकता। तो ये कहें तो साक्षात भगवान की कृपा है। और हमें तो ये लगता है कि हमने जो 2 दिन कथा की, उस कथा से मेरे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के इतनी कृपा की कि ऐसे संत महापुरुष का दर्शन कराए और वो स्वयं चल करके सिद्धाश्रम धाम में आए। और एक बार मैं पूज्य श्री राजराजेश्वर गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके माध्यम से हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और वैसे तो आपके माध्यम से अनेक महापुरुष यहाँ इस सिद्धाश्रम धाम में आते ही रहते। तो महाराज, संत का आगमन जीवन में बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। तो भगवान ने जो कुछ भी किया, जो भी सारी लीलाएं की, सबके पीछे एक ना एक कारण था। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। मैना मैया माँ भवानी को शिक्षा देती हैं, जिस प्रकार से एक माँ अपनी बिटिया को सीख देती है कि ससुराल में जाकर के किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से सास के साथ रहना चाहिए, पति के साथ व्यवहार कैसा हो, ससुर के साथ व्यवहार कैसा हो, वो सारी शिक्षाएं एक माँ जैसे अपनी कन्या को देती है, आज ठीक उसी प्रकार से मैना मैया माँ पार्वती को सिखा रही है। क्या कहा देवी बिटिया, मैं जानती हूँ आप जगत की जगदम्बा हैं, लेकिन भवानी आप मेरी पुत्री भी हैं, और पुत्री होने के कारण मैं एक सीख देना चाहती हूँ। क्या करना जा करके? करे हो सदा और नारी धर्म पति देवन दूजा। कहा सदैव भगवान शंकर की पूजा करना, अपने पति की सेवा करना। और स्त्रियों के लिए देखा जाए तो सभी शास्त्र ग्रंथ यही कहते हैं कि एक स्त्री के लिए उसके पति से बड़ा कोई उसका भगवान नहीं है। और जो ईमानदारी से, भाव से, प्रेम से अपने पति से प्रेम करती है, अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है, फिर उसे बैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता।